हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी में मिड टर्म का वर्क करवाएंगे। मिड टर्म में आपका 2 चैप्टर हैं, नंबर 4 और नंबर 5। 4 पर है आपकी ए की मात्रा, इसमें ए और आई दोनों की मात्रा आएंगी, और 5 लेसन है आपका ओ की मात्रा, इसमें ओ और औ दोनों मात्राएं आएंगी। तो अब हम नंबर 4 लेसन पढ़ते हैं, ए की मात्रा। एक की मात्रा, एक की मात्रा होती है, इसमें बच्चों हम एक मात्रा लगाते हैं, जैसे कि र ए ल रेल। र के पर हमने क्यों मात्रा लगाई? हमने लगाई केवल एक मात्रा, तो वो बन गया हमारा रेल। ओके स्टूडेंट, जैसे लिखेंगे हम र ए ल रेल। फिर आता है हमारा भ एड़ भेड़। क्या आएगा? भ एड़ भेड़। प एड़ पेड़। मैं ए ल आ मेला। श ए र शेर। मैं ए मैं न आ मेमना। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पर हमारी एक मात्रा है वो हमारी ए की मात्रा होती है। आपने देखा है सिर्फ इसके ऊपर मात्रा है, कोई डंडा नहीं है। तो र के ऊपर जैसे एक मात्रा है तो कौन सी मात्रा हो गई? ए की मात्रा। आगे देखिए, ऊंचे स्वर में पढ़िए। अब आपको ये जोर जोर से पढ़ने हैं। कैसे पढ़ेंगे आप? ब एर बेर। मैं एज मेज। छ एना छेना। क एला केला। र ए शैम रेशम। स ए है त सेहत। क ए बैल केवल। क ए रैल केरल। र ए ल रेल। ग आड़ ई रेलगाड़ी। मैं ए है मैं आने मेहमान। मेहमान। अब आते हैं, आइए कहानी पढ़े। अब हम कहानी पढ़ते हैं। आप इसके नीचे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी दे रखी है, सब बच्चे से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, मैं ए मैं न आ मेमना। और है और। श एर शेर। मेमना और शेर। ये एक मेमने और शेर की कहानी है। कैसे पढ़ेंगे? आपने 2 वर्णों के जोड़ सीख लिए हैं, तो इसलिए मैं ऐसे अलग अलग नहीं पढ़ाऊँगी, एक साथ पढ़ाऊँगी। एक था। मैं ए मैं ना मेमना। एक था मेमना। एक द ई न दिन। वह ब ई ना बिना। प ऊ छ ए पूछे। ए क ए ल ए अकेले। ही घ ऊ मैं न ए घूमने। न ई कैला निकला। एक दिन वह बिना पूछे अकेले ही घूमने निकला। ऊ से न ए उसने। मैं ईठ ए मीठे। मैं ईठ ए मीठे। उसने मीठे मीठे ब एर बेर खाए खाए। उसने मीठे मीठे बेर खाए। और आगे आगे चला चला। उसने मीठे मीठे बेर खाए और आगे चला। आगे आगे क ए ल ए केले। और स ए ब सेब के। प एड़ पेड़। थ ए थे। आगे केले और सेब के पेड़ थे। ऊ से न ए उसने। क ए ल ए केले। और स ए ब सेब। भ ई भी खाए खाए। उसने केले और सेब भी खाए। आगे देखते हैं। ए ब अब वह। न द ई नदी। क ई की। और चला चला। अब वह नदी की ओर चला। न द ई नदी। क ई नारे किनारे। एक एक श एर शेर। थ आ था। नदी किनारे एक शेर था। शेर ने उसे पकड़ लिया। मैं ए मैं न आ मेमना। डर डर गया गया। मेमना डर गया।
ऊ से न ए उसने साहस करके कहा। शेर शेर मैं आ मामा शेर मामा। मैं ईठ ए मीठे बेर बे खाओगे मीठे बेर खाओगे। शेर शेर न ए ने कहा कहा शेर ने कहा। चल चल मैं ऊझ ए मुझे मैं ईठ ए मीठे बेर बेर खिला खिला। चल मुझे मीठे बेर खिला। शेर शेर और मैं ए मैना मेमना बेर बेर के पेड़ के पास गए। शेर और मेमना बेर के पेड़ के पास आए। मैं मेमने ने मेमने ने कहा। माँ वे रहे मीठे बेर वे रहे मैं ईठ ए मीठे बेर बेर वे रहे मीठे बेर। शेर शेर बेर बेर के पेड़ पर चढ़ा। शेर बेर के पेड़ पर चढ़ा। शेर शेर चीखा चीखा शेर चीखा। हाय मैं ऊझ ए मुझे सुई भय चुभ गई मुझे सुई चुभ गई। मैं ना मेमना पैन ए अपने घर भाग गए आ गया। मेमना अपने घर भाग गया। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया आप सबको ये स्टोरी? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सब बच्चे से पढ़ेंगे। अब आती है आपकी आई की मात्रा। आई की मात्रा यानी कि इसमें दो मात्रा होंगी। आपने देखा ए से एडी यानी कि छोटी ए से एडी में एक मात्रा होती है और आई से ऐनक की दो मात्रा चढ़ती है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। पैसा पैसा पै के ऊपर कितनी मात्रा चढ़ी हुई है? पै के ऊपर दो मात्रा चढ़ी हुई है। तो कैसे लिखेंगे हम पैसा? पै आई से आ पैसा। ओके, आगे देखिए। थे आई ले आ थैला। मैं आई दे आने मैदान। पै आई रे पैर। मैं आई च मैच। गे आई से गैस। से आई रे सैर। और पै आई दे ले पैदल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। पै ऐसा पैसा। थे ऐला थैला। मैं आई दे आने मैदान। पै आई रे पैर। मैं आई चे मैच। गे आई से गैस। से आई रे सैर। पै आई दे ले पैदल। ओके, आगे देखिए। आइए मिलकर गाए। अब हम मिलकर गाएंगे। पैसे का पेड़ पैसे का पेड़। मैं ए रे आ मेरा। भै आइया भैया। बेड़ा बड़ा। शैतान शैतान। मेरा भैया बड़ा शैतान। कह रहता करता। जाने जाने कैसे कैसे काम है काम। करता जाने कैसे काम। एक एक दैन दिन। उसने उसने मैं ऊझ ए मुझे बताया। एक दिन उसने मुझे बताया। दई दीदी। पै ऐसे आ पैसा। एक दबाया। दीदी पैसा एक दबाया। पै ऐसे ए पैसे का जब पै एड़े पेड़।
बैड़ एगा बढ़ेगा, पैसे का जब पेड़ बढ़ेगा, झर झर पैसा पैसा, खे उबे खूब, झड़ एगा झड़ेगा, झरझर पैसा खूब झड़ेगा, थे अइला थैला, भैर भर पै ऐसा पैसा, ले कैर लेकर फिर, थैला भर पैसा लेकर फिर, से अइरे सैर, से पाटा सपाटा, खे उबे खूब, जै मैं एगा जमेगा, सैर सपाटा खूब जमेगा, मैं एरा मेरा, नेट खैट नटखट, भैया भैया ऐसा, मेरा नटखट भैया ऐसा, न है ई नहीं, द ऊ सैरा दूसरा, ऊ से कह ए उसके, जय ऐसा जैसा, नहीं दूसरा उसके जैसा। दोबारा देखते हैं। मेरा भैया बड़ा शैतान, करता जाने कैसे काम, एक दिन उसने मुझे बताया, दीदी पैसा एक दबाया, पैसे का जब पेड़ बढ़ेगा, झरझर पैसा खूब झड़ेगा, थैला भर पैसा लेकर फिर, सैर सपाटा खूब जमेगा, मेरा नटखट भैया ऐसा, नहीं दूसरा उसके जैसा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। फिर आते हैं आगे पेज पे। आगे पढ़िए और समझिए। देखिए पढ़िए और समझ में। देखिए पहले देखा है न अय्या नैया, गे अय्या गैया, भै अय्या भैया। नैया कैसे लिख रखा है? न पे दो मात्रा और यह आ नैया। ऐसे ही इन्होंने गैया लिख रखा है। इसमें से आप न हटा देंगे और यहाँ पे आप गै बना देंगे तो बन गया आपका गैया। फिर ऐसे ही इसमें से आप भैया कर दीजिए, इसमें से हटा दीजिए, यहाँ पे भै लिख दीजिए तो आपका बन गया भैया। आगे देखते हैं। भैया नैया मैया तैयार। ओके, भै पे दो मात्रा ये आ भैया, न पे दो मात्रा ए या नैया, मैं पे दो मात्रा ए या अय्या, तै पे दो मात्रा ये आ रहे तैयार। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। कागज़ की नैया क्या आती है? फिर कागज़ की नैया। देखिए हैया हो हैया, कागज़ की नैया, है पे दो मात्रा बन गई हैया, है दो मात्रा और या, हैया हो हैया, कागज़ की नैया, पानी में तैर चली, बचकर जरा भैया, पानी में कैसे चले देख रही गैया, हैया हो हैया। समझ में आया? आगे देखते हैं। कागज़ की नैया आगे चली पीछे चली, रुक गई नैया, कैसे रुकी ऐसे रुकी, आई जब मड़ैया, हैया हो हैया, कागज़ की नैया। समझ में आया आपके? देखिए दोबारा दिखाते हैं। हैया हो हैया, कागज़ की नैया, पानी में तैर चली, बचकर जरा भैया, पानी में कैसे चले, पानी में कैसे चले देख रही गैया, हैया हो हैया, कागज़ की नैया, आगे चली पीछे चली, रुक गई नैया, कैसे रुकी ऐसे रुकी, आई जब मड़ैया, हैया हो हैया, कागज़ की नैया। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका बुक वर्क। आपका इसमें एक ही पेज का बुक वर्क है, दोनों चैप्टर्स में मिक्स दे रखे हैं इन्होंने। चलिए देखते हैं। चित्र देखिए और सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। चित्र देखिए। अब देखिए चित्र देखिए, किस चीज़ की पिक्चर है? ये है बै एल है बेल है या बै आइल है बैल है? तो ये हमारा बै आइल है बैल है। तो इस पर हम किस चीज़ का राइट, कहाँ पर हम राइट लगाएंगे? बै एल है बैल पे या बै आइल है? तो हम लगाएंगे बै आइल है बैल। ये क्या है? कै ए लै ए केले या कै ए लै आई केले? ये है कै ए लै ए केले। केले पर हमेशा एक मात्रा कै पे होती है और एक मात्रा लै पर होती है। ये क्या है? मैं ए लै आ
मेला या मैं आई ले आ मेला, तो ये तो मेला, मैं ए ले आ मेला। सैनिक, सै आई न ई के सैनिक, सै ए न ई के सैनिक, योग्य सैनिक, सै आई न ई के सैनिक। जिस सैनिक पे 2 मात्रा होगी वो सही होगा। अब देखिए सही शब्द लिखिए, सही शब्द लिखिए। कैसे लिखेंगे आप सही शब्द, चलिए देखते हैं। पेड़, ये लिखा है पेड़, पेड़। अब बताइए गलत है सही है? पेड़ गलत है क्योंकि पेड़ पर हमेशा एक मात्रा आती है, तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़, पेड़। अब ऐसे ही भैया है, इसने भैया पे एक मात्रा लगाई है, तो ये गलत है। भैया पे हमेशा 2 मात्रा होती है। क्या होती है? 2 मात्रा। फिर शैतान, ऐसे ही शैतान पे इन्होंने एक मात्रा लगाई है, तो ये भी गलत है। तो शैतान पे हमेशा 2 मात्रा होती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं। पैर, पैर पे एक मात्रा लिखी है तो वो भी गलत है। पैर पे हमेशा 2 मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं। फिर आता है आपका पैसा, पैसे पे भी इन्होंने एक मात्रा लगाई है, तो ये भी गलत है। पैसे पर हमेशा 2 मात्राएं होती हैं। फिर आती है थैला, थैला भी गलत है क्योंकि थैले पे भी हमेशा 2 मात्राएं होती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपके? सबकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए, आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। मेमने ने क्या क्या खाया? मेमने ने क्या क्या खाया था? मेमने ने खाए थे बेर, केले और सेब। मेमने ने बेर, केले और सेब खाए थे। नदी किनारे कौन था? नदी किनारे था शेर। भैया कैसा है? भैया शैतान है। भैया ने ज़मीन में क्या दबाया? भैया ने ज़मीन में पैसा दबाया। पैसा रखने के लिए क्या चाहिए? और पैसा रखने के लिए हमें चाहिए थैला। समझ में आया सबके? सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। सभी बच्चे इन क्वेश्चन आंसर को बुक में ही फिल करेंगे और इन्हें एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नीचे दे रखी है आपकी सुलेख। अब आपको ये सुलेख, इनके ऊपर डॉट लगी हुई है, इनके ऊपर आपको पेंसिल ड्रॉ करनी है। तो आपका बन जाएगा रे ए रे, मैं ए में, कै ए के, शै आई शई, सै आई सई, के आई कई। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे इस बुक रीडिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे और बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।